हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आप सभी जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के एस्पायरेंट्स हैं, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल। आज आप सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए, जो भी आप में से ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, आप सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबके लिए एक नया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड नोटिफिकेशन आया है एसएससी की तरफ से, जिसमें 20,000 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या इसका सिलेबस रहेगा, कब से फॉर्म भरने की डेट शुरू होगी, और सबसे बड़ी बात, ये रिक्रूटमेंट ऑलरेडी काफ़ी सालों से आप सभी देखते हैं, आप फॉर्म भी भरते होंगे, अपीयर भी किए होंगे। इस रिक्रूटमेंट का एसएससी ने सारा एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। तो इस वजह से आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो चाहे जितना भी लंबा जाए, एक एक चीज इसमें हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि अब सबकी जो भी क्वेरीज हैं वो इसमें मैं क्लियर कर सकूं। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो अनाउंसमेंट हुआ है एसएससी की तरफ से, वो हुआ है एसएससी का जो सीजीएल एग्जाम की कंडक्ट किया जाता है हर साल, जिसे हम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम बोलते हैं, उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि 10 सितंबर को आना था, फाइनली कल नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट करिए कि 90% तक का पैटर्न आपका चेंज हो चुका है एग्जाम का। तो ये आप सभी के लिए जानना जरूरी है, चाहे आप प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से फॉर्म भरते थे या नहीं भरते थे, या भरते थे और एग्जाम दे चुके हैं। अब आप फाइनली इसको ध्यान रखिए, अब क्या क्या चीजें इसमें हैं ये वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी इस रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं बच्चे, चाहे ग्रेजुएशन कर चुके हों या फाइनल ईयर में अपीयर कर रहे हो, सभी के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। डिटेल्स मैंने आपके सामने दे दी है। अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स, चाहे बैंक, एसएससी, जेके, एसएसबी, वीएलडब्ल्यू, कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं, आप सभी के सामने फ्रेश बैच की डिटेल्स आ चुकी हैं। 20 सितंबर ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया जाएगा सुबह 9 बजे। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहते हैं, एड्रेस है करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर है 9419145317। जो भी आपकी क्वेरीज है इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। इस पूरे नोटिफिकेशन को हम बिल्कुल पॉइंट वाइज डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फॉर्म भरने की जो डेट है, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म भरने की डेट से। तो एसएससी की तरफ से एसएससी का सीजीएल जो पेपर है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, हर साल अनाउंस किया जाता है। तो आज जो नोटिफिकेशन आया है वो 2022 का नोटिफिकेशन है, जिसकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो शुरू हो चुकी है 17 सितंबर 2022 से लेके 8 अक्टूबर 2022 इसका लास्ट डेट रहेगा। तो ये पहले ही आज आप अपने माइंड में रखिए। बाकी सारी चीज़ें जो इसमें हैं वो आप देख सकते हैं। फॉर्म भरने की डेट के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है इस रिक्रूटमेंट का, ये आगे भी आएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपसे डिस्कस करूंगा दोबारा से। पहला पेपर जो होगा, जिसको हम टीयर 1 भी बोलते हैं या प्रीलिम्स भी बोल सकते हैं, वो एक्सपेक्टेड जो कंडक्ट किया जाएगा वो है दिसंबर 2022, यानी कि सितंबर आधा तो हो चुका है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मिड या एंड के बीच कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। यानी कि 2-2.5 महीने आपके पास अवेलेबल है इस पूरी एग्जाम को तैयारी करने के लिए, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। और टीयर 2 या मेंस जिसको बोलते हैं, जो कि असली पेपर है आपका, जिस पे आपकी सिलेक्शन होगी, उसका जो एग्जाम डेट है वो लेटर ऑन डिसाइड किया जाएगा। वो अभी अनाउंस नहीं किया गया, आप अपनी स्क्रीन पे खुद से भी देख सकते हैं। तो अब वन बाय वन एक एक चीज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। बैच की डिटेल्स मैंने वैसे ही बता दी आपको। चलिए, तो जो इस पूरे नोटिफिकेशन में अलग अलग वैकेंसीज हैं, आप पूछेंगे सर इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, तो सभी पोस्ट पे लेवल के हिसाब से आपके सामने मैंने यहाँ पे मेंशन की है, आप देख सकते हैं। ऑडिटर की वैकेंसीज है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है, इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है, ऐसी बहुत सारी हैं, असिस्टेंट्स, ऐसे ही आप डिपार्टमेंट वाइज देखना चाहें तो देख सकते हैं। पे स्केल भी बहुत ज़बरदस्त है। कुछ पोस्ट के लिए पे लेवल 8 है, कुछ का पे लेवल 7 है, कुछ का पे लेवल 6 है, और काफ़ी लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो आपके सामने है डिटेल्स। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि सर इस रिक्रूटमेंट में कौन कौन सी एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं एसएससी का जो एज लिमिट रहता है, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 18 से 27 साल रहेगा।
कुछ वैकेंसीज के लिए, कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 साल, कुछ के लिए 18 से 30 और कुछ के लिए 18 से 32। ये सभी रिक्रूटमेंट वैकेंसीज जो है नोटिफिकेशन में मेंशन है। आप एक बार खुद से भी नोटिफिकेशन देखिएगा किसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो मैक्सिमम लोग जो एलिजिबल रहेंगे वो रहेंगे इन 2-3 पोस्ट के लिए, खासकर पहली 3 जो रहेंगी, राइट। एज वाइज कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपके सामने है। SC ST 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, ये सारी आप अपने लेवल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक रिक्रूटमेंट का आप लोगों का रहता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सर मैंने फाइनल ईयर मेरा अभी चल रहा है, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, क्या मैं एलिजिबल हूँ? सर मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, क्या मैं भर सकता हूँ? यस। तो आप लोगों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, ध्यान से देखिएगा। 2 वैकेंसीज ऐसी हैं, 2 पोस्ट ऐसी हैं जिसके लिए पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन रखी गई है, जो आप देख सकते हो, AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए और एक जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। लेकिन मैक्सिमम वैकेंसीज जो है उसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मेंशन किया गया है। और जो भी लोग अपने फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन में हैं, आप सभी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस आपका जो रिजल्ट होगा ग्रेजुएशन का वो एक अनाउंस हो जाना चाहिए 8 अक्टूबर 2022 तक। तो इस नोटिफिकेशन में आपको एक चीज क्लियर हो गई कि आप लोग चाहे फाइनल ईयर पास कर चुके हैं या करने वाले हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, यस यू आर एलिजिबल। तो काफी सारे लोग जम्मू कश्मीर में भी ऐसे होंगे जो अभी फाइनल ईयर का पेपर दे रहे होंगे। इस बार आप जानते ही हैं कोविड की वजह से ग्रेजुएशन के जितने भी सेमेस्टर्स हैं लास्ट टाइम जो है वो डिले हो चुके हैं। जो जून जुलाई में खत्म होते थे, अभी ये सितंबर मिड में उसके पेपर चल रहे हैं। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा जरूर बनिएगा, क्योंकि ये हर साल नोटिफिकेशन आता है। तो आप सभी भी इसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अब बात करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं सर फीस कितनी है फॉर्म भरने की। तो अगर आप प्रॉपर इसको देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन के लिए, फॉर्म भरने की जो फीस है वो सिर्फ 100 रुपीज़ है। लेकिन जो कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं यहाँ जो मेंशन की है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं गर्ल्स के लिए कोई फ़ी आपने नहीं पे करनी, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है, दैट्स इट, राइट। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कल से ही सारे, जैसे आप डायलॉग भी सुनते हैं हिला डाला है ना, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरी नोटिफिकेशन में है वो ये है, एसएससी ने सारा एग्जाम पैटर्न ही चेंज कर दिया है। यानी कि जो पिछले कितने सालों से पैटर्न चलता आ रहा था, अब वो ब्रेक हो चुका है। और ऐसा ब्रेक हुआ है कि आपके पास 2 से 2.5 महीने का टाइम है इस पैटर्न में अडाप्ट करने का। और आप खुद सोचिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेंटर के द्वारा एक न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लागू होने वाला है आने वाले समय में। अभी उसका पैटर्न तो आया ही नहीं, यानी वो पैटर्न क्या होगा उसका एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, राइट। तो अब बात करते हैं एसएससी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए भी शॉकिंग है और सभी कैंडिडेट्स के लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग है कि आपको जल्दी से जल्दी इस पैटर्न में अडेप्ट करना है। और मैं एक एक करके सारी चीजें क्लियर करूंगा। सबसे पहले इस रिक्रूटमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 2 एग्जाम्स आपके कंडक्ट किए जाते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं प्रीलिम्स या टियर 1, जो पहला पेपर होगा वो एज इट इज ही रखा गया है। इसमें कोई चेंज नहीं है जो कि पिछले सालों से चल रहा था, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया कहता है कि मेंस के ऊपर आपकी सिलेक्शन होगी, ये जस्ट क्वालिफाइंग है। आप देखिए, पहला जो पेपर होगा टियर 1, 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे, इंग्लिश, मैथ, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग। क्वेश्चंस होंगे आपके टोटल 100, 25 फॉर ईच सेक्शन, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल मार्क्स आपके बनते हैं 200 यानी 200। ड्यूरेशन कितनी है? 1 आवर। सिर्फ 60 मिनट में आपको इन 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जो कि 200 नंबर के हैं। ओके, नेक्स्ट, ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आप सभी जानते हैं ऑनलाइन एग्जाम होता है इसका CBT, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.5, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 0.5 मार्क्स वहां से डिडक्ट किए जाएंगे। तो ये था पहला प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से टियर 1, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जैसे ही आप टियर 2 देखेंगे SSC CGL की नोटिफिकेशन में, आप तो पहले इसको आधा घंटा आपको इस समझने में ही लगेगा कि एक्चुअल में यहां पे हुआ क्या।
अगर आप में से किसी ने एसएससी सीजीएल के प्रीवियस पेपर दिए हैं, आप सभी जानते हैं एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है थोड़ा सा इंग्लिश और मैथ जो कैंडिडेट्स का बढ़िया हो, उनको आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक एज मिल जाता था, क्योंकि टीयर 2 जो था उसमें 200 नंबर का मैथ और 200 नंबर की इंग्लिश, 400 नंबर का पेपर होता था, 100 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के। ना उसमें रीजनिंग आती थी, ना उसमें जनरल स्टडीज आती थी, जनरल नॉलेज आती थी। लेकिन अब जो टीयर 2 एग्जाम है इसमें सेम सब्जेक्ट आ चुके हैं जो टीयर 1 के हैं। अब उनकी वेटेज क्या है, किस तरह का पैटर्न रहेगा, वो डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है। पहले जो एसएससी सीजीएल का पेपर मैथ और इंग्लिश जिन लोगों का अच्छा है या अच्छे से वो तैयार कर लेते थे, उनको एक एज मिल जाता था। अब बैंकिंग का कैंडिडेट हो वो भी एसएससी का फॉर्म भरेगा, कोई चाहे स्टेट लेवल जेकेएसएसबी का बच्चा अगर कोई तैयारी कर रहा है वो भी इस फॉर्म को जरूर भरना चाहिए, क्योंकि अब ये सिमिलर पेपर हो गया है बाकी सभी एग्जाम्स की तरह। अब बात करते हैं इसमें है क्या। ये पूरा नोटिफिकेशन है, लेकिन मैंने आपके लिए काफी इजी बना के रखा है, तो एक एक चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दूसरा पेपर जो होगा टीयर 2, जो बच्चे टीयर 1 पास करेंगे, टीयर 2 के लिए जिनको बुलाया जाएगा, आपका जो ये पूरा एग्जाम होगा टीयर 2 का, इसको आप कह सकते हैं डिवाइड किया गया है कुछ सेक्शंस में। जैसे कि पेपर 1 एक सेक्शन बना दी गई है, पेपर 1। आप यहां पे देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 लिखा है, लेकिन पेपर 2, पेपर 3 कुछ रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसीज है उसके लिए, सभी के लिए नहीं है, राइट। तो हम इसी की बात करेंगे क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसके लिए अप्लाई करने वाले। तो जो पेपर 1 होगा, आप देखिए इसके 3 सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, सेशन 1, सेशन 2 और इस तरह आगे जब आप चलेंगे इसको 2 सेशंस में डिवाइड किया गया है, सेशन 1 और सेशन 2, नॉट 3, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 में जो अब सेशन 1 है उसको डिवाइड किया गया है 3 सेक्शंस में। यानी कि आप देखिए एक सेशन होगा, सेशन मींस उस दिन जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, कितने सेशंस में कंडक्ट करवाएगा वो देखिए 2 सेशंस होंगे आपके। पहले सेशन में आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट। अब उसका आगे क्या क्लासिफिकेशन है वो देखिए। सेशन 1 जो होगा उसमें आगे 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है इसको। पहला सेक्शन जो होगा आप देखिए मैथ और रीजनिंग। ये जो रीजनिंग है ये पहले नहीं होती थी, अब रीजनिंग भी आ चुकी है। तो जो पहला सेक्शन में एग्जाम कंडक्ट होगा उसमें मैथ और रीजनिंग 2 मॉड्यूल्स बना दिए हैं, 30 क्वेश्चंस मैथ, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग। तो हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, तो टोटल 60 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 3 आपको 180 मार्क्स का मैथ रीजनिंग पूछा जाएगा सेक्शन 1 में, जिसमें ड्यूरेशन होगी आपकी 1 आवर। 1 घंटे में आपको ये अराउंड 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। प्लस फिर आपका सेक्शन 2 जो चलेगा उसके लिए भी आपको 1 आवर मिलेगा, जिसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ऐड हो गया है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस हैं और 25 क्वेश्चंस हैं आपके जनरल अवेयरनेस के। टोटल हो गए 70 और 70 को मल्टीप्लाई 3 से करें तो आपका क्वेश्चन बन गए 210। सेक्शन 3 जो है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एसएससी के पेपर में कंप्यूटर डाला गया, कंप्यूटर नॉलेज भी डाल दिया गया है सेक्शन 3। हालांकि इसके क्वेश्चन 20 हैं, मार्क्स इसके 60 हैं, तो यानी कि आप 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 60 मार्क्स की सेक्शन है और इसके लिए सिर्फ 15 मिनट आपको मिलेंगे इसको अटेम्प्ट करने के। तो ये अगर आप इसको ध्यान से पढ़ पाए हों तो जो पहला सेक्शन आपका रहने वाला है वो है 2 घंटे 15 मिनट का। वो इसलिए 1 घंटा मैथ रीजनिंग, 1 घंटा इंग्लिश और जीके और 15 मिनट आपके कंप्यूटर के, इसलिए 2 घंटे 15 मिनट। अब उसके बाद आपका एक उसी दिन एक और छोटा सा टेस्ट होगा, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, राइट। डेटा एंट्री टास्क होगा जिसके लिए भी आपको 15 मिनट्स मिलेंगे, जो आपको वहीं पे कंप्यूटर सिस्टम में बताया जाएगा। तो इसके लिए और डिटेल्स बाद में आएंगी। तो ये एक फुल स्ट्रक्चर है आपके नए पैटर्न के हिसाब से। यानी कि अब कोई भी अगर एसएससी सीजीएल में अप्लाई करना चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो डिपार्टमेंट्स हैं उस पर एक सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हो, तो अब आपको सभी सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। और इसकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी बात करते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो रखी गई है वो रखी गई है 1 मार्क। 1 नंबर, आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं आप तो 1 नंबर जाएगा, अगर सही करते हैं तो 3 नंबर आएंगे, राइट। ओके, यहां पे देखिए टीयर 2 पेपर जो है आपका, उसका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये अलग अलग शिफ्ट्स वगैरह में होगा।
पेपर 1 जो था ये सभी के लिए आपका सेम रहेगा, ये आपको कंपलसरी है, आपको देना ही देना है। पेपर 1 जो मैंने अभी आपको बताया ये आप सारा देख सकते हैं, ये तीनों चीज़ें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 है मैथ और रीजनिंग, सेक्शन 2 इंग्लिश जीके और डेटा एंट्री टेस्ट और कंप्यूटर। ये आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। आगे लिखा गया है पेपर 1 जो होगा ये कंडक्ट किया जाएगा सेम डे, एक ही दिन में 2 सेशंस में, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 में आपके 3 पेपर होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर था। तो इस लेटेस्ट पैटर्न में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, सभी के लिए मैंडेटरी है कि पेपर 1 में जो तीनों सेक्शन आई है सभी को आपने क्वालिफाई करना है। कंप्यूटर और डेटा एंट्री क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन आपको वो पास ज़रूर करना है, राइट, इसका ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सभी डिटेल्स आपके सामने, नेगेटिव मार्किंग मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो ओवरऑल इस नोटिफिकेशन को अगर हम देखें, एक चीज़ और, फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी दैट विल बी बेस्ड ऑन ओनली टीयर 2 एग्ज़ाम। और लास्ट क्वेश्चन एक माइंड में आता है कि सर कैन आई क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो आप मान के चलिए कि अगर आपको एसएससी के एग्ज़ाम की आप तैयारी करते थे, एसएससी सीजीएल की तैयारी करते थे, अगर आपने प्रीवियस एग्जाम्स दिए भी हों, अब पहले जो आप तैयारी करते थे आप माइंड में रखते थे इंग्लिश और जीएस थोड़ा, रीजनिंग और जीएस थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे हो जाएगा, लेकिन अब जो एग्ज़ाम पैटर्न आया है आपने खुद देखा, हर एक सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंट यहाँ पे बना दिया गया है टीयर 2 एग्ज़ाम में। अब होता क्या था कि एसएससी के जो बच्चे अप्लाई करते थे, ज़्यादातर अगर आप बैंकिंग का कोई स्टूडेंट देखें, जेके एसएसबी के बच्चे देखें, वो एसएससी के फॉर्म बड़ा कम भरते थे, क्योंकि उसका जो ओवरऑल एग्ज़ाम स्ट्रक्चर था वो इस तरह बन गया था कि टीयर 2 में सिर्फ मैथ और इंग्लिश आएगा 200-200 नंबर का। तो माइंड में रहता था कि मैं 3 महीने में इतना मैथ कैसे पढ़ूंगा, कैसे करूंगा। तो काफ़ी लोग फॉर्म नहीं भरते थे, लेकिन या भरते थे, तैयारी नहीं करते थे। लेकिन अब आपको सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली इंटरेस्ट से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप इस एग्ज़ाम का जो नया पैटर्न है इसका चेंज का फ़ायदा उठा सके। अब ये किसी सिंगल सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं रहा, सभी सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। वैसे एक्सपेक्टेड तो नहीं था, लेकिन एसएससी की तरफ से एक बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग चेंज लाया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि टाइम के साथ चेंज होना ही है, तो अब आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। नो डाउट एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, बट आपके पास इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए जो टाइम बचा है 2 से 2.5 महीने, वो आप कह सकते हैं सफिशेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप आज से ही शुरू करें तो ईजिली आप अपने अकॉर्डिंग पूरा दिन मेहनत करके, सिलेबस के अकॉर्डिंग मेहनत करके आप ज़रूर इस एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। ऑब्वियसली आपका हार्डवर्क, आपकी डेडिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पेशेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी एग्ज़ाम डेट्स के अकॉर्डिंग पेपर नहीं होता, लेट भी होता है, आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें देखने वाली है वो है वैकेंसीज, यानी कि 20,000 वैकेंसीज अपने आप में ही एक लैंडमार्क है। अगर आप पिछले 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें गवर्नमेंट जॉब्स में, तो एसएससी की तरफ से सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अगर आप देखें तो सीजीएल 2022 में 20,000 वैकेंसीज अनाउंस की है। पूरे इंडिया में अगर आप देखें सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट अगर ये है तो वो यही है। हर साल बच्चे इसका वेट करते हैं। तो फाइनली अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। लेकिन मैं इसी के साथ साथ एक और चीज़ बता दूं, सिर्फ यही रिक्रूटमेंट नहीं, अभी एसबीआई का फॉर्म भी निकल चुका है, बाकी एग्जाम्स भी निकल रहे हैं। जेकेएसएसबी का, बीएलडब्ल्यू वर्कर का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए फॉर्म भर चुके हैं आप, जूनियर असिस्टेंट। तो कहने का मतलब ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। डिटेल्स आपके सामने है, कैसे प्रिपरेशन की जाए। अब तैयारी के लिए आपको चाहिए बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट टेस्ट सीरीज, बेस्ट स्टडी मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं करियर सक्सेस का फ्रेश बैच, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इसकी क्लासेस आपको ऑलमोस्ट विद इन 1 वीक अगर आप करते हैं ज्वाइन तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैच के लिए टाइम रहेगा मॉर्निंग 9 AM का। तो इस पैटर्न पे, इस नोटिफिकेशन में एग्जैक्टली एक एक चीज़ मेंशन की गई है। क्या आपका सिलेबस रहेगा, टीयर 1 का डिटेल सिलेबस वहाँ मेंशन है, टीयर 2 का डिटेल सिलेबस मेंशन है। हर एक पैटर्न जो नया इस बार चेंज हुआ सभी डिटेल्स वहाँ दी हैं। आप भी अपने लेवल पे एक बार पूरा नोटिफिकेशन
एसएससी की वेबसाइट से ज़रूर डाउनलोड करें और खुद से भी एक बार पढ़ें। हो सकता है मैंने कोई चीज़ स्किप कर दी हो, वैसे मैंने कोशिश की कि कोई चीज़ स्किप ना हो, फिर भी अगर कुछ रह गया हो आप खुद अपने लेवल पे देख सकते हैं। फॉर्म भरने की डेट्स भी मैंने आपको बता दी, फॉर्म लगना इसके शुरू हो चुके हैं, अक्टूबर में इसके फॉर्म ख़त्म हो जाएंगे। अब अप्रोच क्या होगी, एक मान लीजिए कि एक आने वाले टाइम में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होगा वो आज से ही तैयारी शुरू करेगा। क्या इसमें एग्ज़ाम के पैटर्न चेंजेस हुए हैं उसको ज़्यादा ध्यान में ना रखते हुए प्रॉपर तैयारी करेगा। और दूसरी अगर हम अप्रोच की बात करें कि इसमें पैटर्न चेंज हो गया, अब हम कैसे पढ़ेंगे, डिमोरलाइज हो जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तो आप सभी पॉजिटिव अप्रोच के साथ इन 20,000 वैकेंसीज के लिए अगर आप अपनी एक वैकेंसी अपने नाम करना चाहते हैं तो यस यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बर्न मिडनाइट ऑयल, दिन रात एक करना पड़ेगा एंड तभी आपको लाइफ में आने वाले टाइम में सक्सेस मिलेगी। आप सभी जानते हैं एसएससी के 3-4 टियर होते थे, काफ़ी टाइम वेस्ट होता था, तो अब आपको सिर्फ 2 दिन एसएससी का पेपर देने जाना है। एक टियर 1 अगर वो पास होगा तो टियर 2, पहले क्या होता था वो पास, फिर टियर 3 होगा, फिर टियर 4 होगा। अब आपको टाइम भी बचेगा लेकिन वैकेंसी ज़बरदस्त है, इस मौके को ना गंवाएं। फिर भी कोई काउंसलिंग के लिए या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं। एड्रेस है करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।